नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये एडवोकेट है और आगे के जिंदगी के विषय में जानना चाहते कि व्यापार करे या सरकारी जॉब के योग हैं भी कि नहीं। इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं संतान प्राप्ति को लेके, इनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि वो पुत्र होगा कि नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन पर भी हम विचार करते हैं, देखते हैं क्या ही बता पाएंगे आपको। तो ये कुछ क्वेश्चंस है। तो इनका जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, उस पर हम वृहद पैमाने पर विचार करना चाहेंगे। बहुत से लोग मुझसे ये क्वेश्चंस करते हैं कि मुझे संतान कौन सा होगा, पुत्र होगा पुत्री होगी। देखो, मेरे समझ से दोनों एक ही हैं, इसमें भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आपका ये इंटेंशन नहीं था कि आप भेदभाव के रूप में ये सवालात पूछ रहे थे, लेकिन आपने पूछा तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं इस चीज़ का परिचय कराऊं। पुत्र और पुत्री में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी पामिस्ट इस चीज़ को बता रहा है कि आपका पुत्र होगा या पुत्री होगी, तो सीधी सीधी बात है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे, नहीं गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हैं, सामने वाले ने मुझे बताया और मुझे सच में बेटा हुआ, सिर्फ आपके साथ ही हुआ। मान लो किसी एस्ट्रोलॉजर ने किसी 3-4 व्यक्तियों को बताया, उनमें से एक के साथ हो गया, बाकी और भी तो देखो, कभी कभी तो आपके तुक्के भी लग जाते हैं ना। तो उस तुक्के की बात कर रहा था मैं। इसके कोई प्रमाणित रूप से अभी तक योग नहीं बने हैं जो आप अपनी हस्तरेखा को देख के ये चीज़ें जान पाओ कि आपका पुत्र होगा या पुत्री। इस प्रकार की भेदभाव करने वाले व्यक्ति एकदम ही अच्छे सोच के नहीं होते और एकदम ही अनुचित सोच है आपका। और दूसरा, अगर कोई बता रहा है तो वो आपको ठग रहा है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, इस प्रश्न का तो मैं उत्तर आपको नहीं कर पाऊंगा। और अगर इन फ्यूचर ऐसे कोई योग भी दिखते हैं ना हमें, तो भी इसमें क्लैरिटी के रूप से जानकारी कभी नहीं मिल सकती। ये मेरी गारंटी है, कभी नहीं मिल सकती। तो इस चीज़ के लिए इस बात को यहीं पर भूल जाइए। और पुत्र प्राप्ति के योग तो ज़रूर होते हैं, आपकी कुंडली में ज़रूर पता चलते हैं। या पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति कह लो, संतान में पुत्र पुत्री दोनों होती है। हम सिर्फ पुत्र को लेके क्यों चले, पुत्री भी तो है, वो भी संतान ही है। वो कुछ नहीं करती क्या? क्या लड़कियां आईएएस नहीं करती? क्या लड़कियां आईपीएस नहीं बनती? क्या लड़कियां कुछ बड़ा कार्य नहीं करती? क्या लड़कियां मिलीनियर नहीं बनती? ऐसा कुछ नहीं होता, वो भी करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इनके पहले क्वेश्चन थे। अभी इनके अतली पर बनने वाली कुछ और अवस्थाओं को देखेंगे। तो आज का सीरीज थोड़ा नेगेटिव वे में हम चल रहे हैं, नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा देख रहे हैं। तो इनके हाथ पर ना मस्तिष्क रेखा टूटी हुई है। तो यहां पर से क्या तकलीफ आपकी जिंदगी पर आ सकती है और किस अवस्था में आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता है और किस अवस्थाएं में आपकी ज़िंदगी पर कैसा फल आ सकता है, इस वीडियो के माध्यम से हम चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, माइंड रेखा टूटी कहाँ पर है उस चीज़ को तो पहले देख लो। ये यहाँ पर से देखो, एक लाइन ये गई और आगे यहाँ पर से गई, तो ये हो गई टूटी हुई अवस्था। ये देखो स्ट्रांग, यहाँ पर से फिर एक लाइन गई और आगे थोड़ी सी और निकल गई, तो इसको कहते हैं टूटा हुआ मस्तिष्क रेखा। तो यहाँ पर से क्या दुष्प्रभाव आएंगे? देखो, माइंड रेखा जब टूटी रहती है ना, तो उसके एज को देखिए। अगर वो माइंड रेखा इस कंडीशन में है, मतलब 20 से एकदम गायब ही है, तो समझना ये पीरियड आपके लिए नर्क के समान है। लेकिन अगर आपकी मस्तिष्क रेखा ऐसे कंडीशन में, मान लो कि एक माइंड रेखा यहां से गई, फिर एक माइंड रेखा यहां से गई, तो यहां पर से विशेष चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये मैं कंप्लीटली आपको बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर से सिर्फ 2 ही 3 चीजें होती है, कंफ्यूजन होता है बेसिकली, इसके उपरांत कुछ विशेष नहीं होता। तो इस बात को लेकर ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कंफ्यूजन होता है, क्लैरिटी नहीं मिलती जिंदगी को लेके, बहुत असमंजस में चलते हैं। इस प्रकार की समस्याएं बेसिकली इस माइंड रेखा की वजह से देखी जाती है। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि एक माइंड रेखा आपकी यहां से आई और एक माइंड रेखा ने ऐसे कवर कर लिया, और इसके उपरांत हम राहु रेखा की भी स्थिति को देखते हैं जो इनके अतरे पर नहीं है। तीसरा, इनकी हार्ट लाइन को भी देखते हैं, जो इनके हार्ट लाइन पर भी किसी प्रकार का तकलीफ नहीं है। तो चारों केस में आपकी स्थितियां बहुत समान है। तो यहां पर से क्या हो सकता है? बहुत मैक्सिमम होगा ना, अगर हम बहुत मैक्सिमम की बात कर लें तो कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा आपको ज़्यादा।
तो बस उस कंफ्यूजन को दूर रखना है, जान लेना है कि मुझे क्या करना है। बस आपको करना यही है कि आपको टेंशन नहीं लेना। आपको करना यही है कि कभी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो एक अच्छे गुरु से या अच्छे सलाहकार से आपको परामर्श लेना है। और अगर आपको कुछ वाकई एकदम से आप ब्लैंक हो जाओ, कुछ भी एकदम 0/0 समझ में आए, फिर भी चिंता नहीं करना, ईश्वर की आराधना करना है, सूर्य देव की आराधना करना है, जहां से आपको हिम्मत प्रदान होगा। और हम इस बेहतर आयु की बात कर ले तो तकरीबन आपके 28वें साल से ये सक्रिय थी। यहां पर से देखो डिस्ट्रैक्शंस थे, और ये एज अगर हम ठीक से देखें तो ये मान के चलो 34वें साल तक यहां पर से क्लियर है। 34वें साल तक तकलीफ है, मतलब 3-4 साल का और तकलीफ मैं आपके तली से देख पा रहा हूं। उसके बाद तो आपकी माइंड रेखा बड़ी खतरनाक, बड़ी जबरदस्त है। तो यहां पर से चीजें स्पष्ट है, बाकी कुछ और उपाय का हम चर्चा कर लेंगे। तो ये इनकी दो नेगेटिविटी इनके हाथ पर थी। एक और नेगेटिविटी है, इनकी बुद्ध फिंगर छोटी है और आपकी माइंड रेखा भी टूटी हुई, तो जहां पर से कंफ्यूजन ज्यादा होगा। एक तो बुद्ध फिंगर आपके कंफ्यूजन को दर्शाता ही दर्शाता है, दूसरी अगर आपकी माइंड रेखा टूटी हो जाए तो वो ज्यादा हो जाती है। मतलब एक कहते हैं ना, एक नेगेटिविटी तो थी और दूसरी नेगेटिविटी और हो गई, तो जहां पर से कंफ्यूजन ज्यादा होते हैं, इंसान कंफ्यूज ज्यादा रहते हैं। तो इस बात को लेकर उतना विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी हथेली पर आपकी हार्ट लाइन ज्यादा अच्छी मैं देख पा रहा हूं, जहां पर से चीजें नॉर्मल है कि व्यक्ति दिल के तो स्ट्रांग होते ही होते हैं, भले दिमाग से थोड़ा कमजोर हो। तो ये तो हो गई बात। अब दूसरी बात एक और हम करते हैं, यहां पर से देखो फिंगर के बीच में गैप है, तो खर्चीले प्रवृत्ति के व्यक्ति यहां खर्च ज्यादा होता है। और यहां पर से दो प्रेडिक्शंस मैं ऐसे जातकों के लिए देता हूं। पहला प्रेडिक्शंस खर्च तो होते ही होते हैं, दूसरा कमाई के सोर्स भी कम होते हैं, जो कि इंसान को ये फील होता है कि मेरे तो खर्च हो रहे हैं, मेरे तो पैसे नहीं रह रहे मेरे पास, मैं तो पैसे नहीं कमा पा रहा, और मैं पैसे नहीं कमा पा रहा, आगे क्या ही कर पाऊंगा। लेकिन ये स्थितियां ज्यादा दिन तक आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसको लेके आप इस चीज़ को ज़्यादा फेस कर पा रहे होंगे। आगे की स्थितियां बहुत समान है, बहुत अच्छी है, जहां पर से चीज़ें क्लियर ही मैं कर रहा हूं कि आपकी ज़िंदगी ठीक ही रहनी है इस केस में। तो अभी उसको भी हम दिखाएंगे पॉजिटिव के रूप में। तो ये कुछ नेगेटिविटी इनके तली पड़ती है, अभी चलते कुछ पॉजिटिविटी की तरफ, तो थोड़ा क्लियर पिक से हम विश्लेषण करेंगे। जहां पर से मैंने आपको माइंड रेखा को दिखाया ऐसी थी, आगे ऐसी थी, तो ये तो हो गई कुछ माइंड रेखा के ब्रांच। अब पॉजिटिविटी में देखिए तो भाग्य रेखा इनकी अच्छी है, लेकिन भाग्य रेखा इनकी अच्छी है, आप बहुत अच्छी नहीं है, अच्छी है, और यहाँ पर से जिंदगी का लास्ट तक तो दिख ही रही है। और एक सूर्य रेखा बन रही है, आगे भी बन रही है, बाकी बुध रेखा भी मिसिंग है, यहाँ पर से हल्की हल्की बनती हुई प्रतीत हो रही है। तो वर्तमान में व्यक्ति काफ़ी तकलीफ में है, काफ़ी ज़्यादा ही तकलीफ में है, क्योंकि आपकी बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ है। तो जहाँ पर से हम पॉजिटिविटी दिखा रहे थे, तो ये बुध रेखा आपकी बन रही है, फिलहाल बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन बन रही है। तो इसको हम एक अच्छा आसार समझेंगे, अच्छी पॉजिटिव चीज़ों को समझेंगे यहाँ पर से कि चलो कुछ तो बन रहा है, इंसान सोच रहा है, प्रयास करना चाह रहा है। उसके बाद का अगर हम पॉजिटिविटी देखें तो शुक्र काफ़ी बढ़िया है, पत्नी पक्ष से धन लाभ, शादी के बाद की भाग्य उदय, वाइफ अच्छी अर्न करती है जिंदगी पर, वाइफ के पक्ष से धन लाभ तो होता ही होता है। मंगल दोनों ही गजब का, इंसान ओवर एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। उसके बाद देखो तो आपकी सूर्य मरकरी भी अच्छी है, चंद्रमा भी अच्छी है, मतलब प्लैनेट्स कुछ आपके अच्छे कंडीशन में, जहां पर से इसको लेकर आपके जिंदगी पर अच्छा ही फल देखने को मिलता है। खराब की तो बात नहीं कर रहे हैं अपन, अच्छा ही फल मिलता है यहाँ पर से, अगर आपके प्लैनेट्स अच्छे हों आपके हथेली पर। तो ये चीज़ें आपने समझ ली। तो अभी चलते हैं आपकी क्वेश्चंस की तरफ कि आपके क्वेश्चंस क्या हैं, कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। मल्टीपल प्रॉपर्टी को लेके भी इनका प्रश्न था। देखो मैं प्रॉपर्टी का तो गारंटी लेता हूं, लेकिन मल्टीपल का नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मंगल अच्छा है तो व्यक्ति प्रॉपर्टी बना ही लेते हैं। मल्टीपल के लिए कुछ सर्टन योग होते हैं जो आपके हथेली पर नहीं है, ये कंपलसरी है, ये होना ही चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम हथेली को अगर मैंने देखा है तो मल्टीपल प्रॉपर्टी जिसने भी अपने ज़िंदगी पर बनाई है, उसके हाथ पर कुछ एक स्क्वायर तो यहाँ पर से बना है। तो ये जिसके हथेली पर नहीं बना होता उसको प्रॉपर्टी के संदर्भ में थोड़ी परेशानी तो आती है, लेकिन अगर आपकी मंगल की कंडीशन अच्छी है तो निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर्टी तो आप ज़रूर से बनाते हो, ज़रूर से बनाते हो। तो ये चीज़ें स्पष्ट हो गई आपकी। चलिए, तो मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी के ज़रूर है। और आगे क्वेश्चन ज़िंदगी कैसी रहेगी। देखो आपकी हथेली पर एक खूबसूरत चीज़ है कि आपकी राहु रेखा बिल्कुल भी नहीं है हाथ पर, एकदम नहीं है, जीवन रेखा एकदम मक्खन है। तो मतलब समझ लो इंसान के जीवन में तकलीफें हैं, जैसे बृहस्पति को लेके कुछ तकलीफें हैं और भाग्य रेखा को लेके कुछ तकलीफें हैं। ये तकलीफें आप झेल रहे हो, लेकिन जीवन रेखा स्मूथ रहने की वजह से कहीं ना कहीं से आपके खर्चे जरूर पूरे जाते हैं, आपके खर्चे कहीं ना कहीं से जरूर आ जाते हैं, चाहे कोई भी कार्य से आए, कोई भी कार्य से आए, ये एक बड़ी बात होती है। फिर दूसरा प्रश्न था सरकारी नौकरी को लेकर, सरकारी एडवोकेट। देखिए
जैसी आपकी भाग्य रेखा की कंडीशन है फिलहाल तो मिस है, और यहाँ पर से भी आपकी 2 सूर्य रेखा तो बनी रही है, जहाँ पर से व्यक्ति मध्यम स्तरीय सरकारी नौकरी में जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ऑब्स्टेकल नहीं है, लेकिन बहुत उच्च स्तरीय सरकारी नौकरी के योग नहीं है। एक मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, लेकिन मध्यम स्तरीय सरकारी नौकरी में आप जरूर जा सकते हैं। और दूसरा, आपकी यहां पर से एक बुध रेखा सी बन रही है, ये वाली देखो, ये आगे चल के आपको व्यापारिक दृष्टिकोण से योग दिखा रहा है, जहां पर से व्यापार होने के या करने के चांसेस जरूर है। तो ये कुछ मेजर क्वेश्चंस थे। बाकी किस चीज़ का व्यापार करोगे वो आपको हम थोड़ा टिप्पणी कर देते हैं। कपड़ों से, गारमेंट से, बुटीक से, आर्टिफिशियल चीज़ों से, इन चीज़ों से जुड़ा हुआ व्यापार आप कर सकते हो। चंद्रमा प्रधानतम अवस्था में तो व्यक्ति लोगों से जुड़ा हुआ, पानी से, दूध से, दही से, इन चीज़ों से जुड़ा हुआ भी व्यापार कर सकते हैं। एजुकेशन लाइन में प्रॉब्लम है, बृहस्पति काफ़ी तकलीफ देह है आपकी हथेली पर। तो ये तो हो गए 2 क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन था कि आगे की जिंदगी मूलतः कैसी रहेगी। तो देखो, बचपन से कुछ प्रोग्रेस लाइन रही है, अच्छे घर में जन्म तो होता ही होता है। अपने से स्टेबल होने में व्यक्ति को प्रॉब्लम्स होता है। जिस एज में आप अपने से स्टेबल होना था आपको, तकरीबन आपके 26वें वर्ष के बाद, वहां से तो आपकी माइंड रेखा टूट गई, जहां पर से व्यक्ति कंफ्यूजन्स में रह गए। देखो, इंपैक्ट तो पड़ता ही ना जिंदगी पर। मान लो आपका सब कुछ सही सलामत है, कुछ हल्की दर्द हो जाए आप में, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ता ही ना, वो चीज़ तो आपको झेलना पड़ता ही है। इसमें अगर मैं आपको बोल दूं कि नहीं पड़ेगा, वो तो गलत बात है। एक संतुलित रेखा और एक असंतुलित रेखा, टूटी हुई रेखा, परेशान रेखा, खंडित रेखा, इन सभी रेखाओं का निगेटिव इम्पैक्ट आपकी जिंदगी पर आता है, ये सच्चाई है। तो यहां पर से परेशानी तो पड़ी, थोड़ा प्रभावित रहे। आप अभी कमा रहे हो, ठीक है, लेकिन उस अमाउंट में नहीं कमा पा रहे हो जिस अमाउंट में आपको कमाना चाहिए। तो इसको लेकर निराश नहीं होना है। अब सबकी जिंदगी एक जैसी तो होती नहीं है, अलग अलग टाइप की जिंदगियां होती है। क्या पता आपको इसके बाद बहुत बड़ी तरक्की मिल जाए, बस उसी का मैं वेट कर रहा था बताने का, बस वही चीज बताना है आपको। तो ये देखो आपकी जीवन रेखा, जहां पर से ये एक 28वें साल में एक प्रगति के योग तो थे, बाकी एक राहु लाइन आपकी 30वें साल में थी और 32वें साल में तरक्की थी। जीवन रेखा स्मूथ है, और अगर आप फील करेंगे तो हर साल 2 साल में हल्की हल्की तरक्की है, तो थोड़ी पॉजिटिव पॉजिटिव आपकी अवस्थाएं रहेंगी। ये तकरीबन मान के चल लो आप 42 ईयर्स तक तो है। 42 के बाद जीवन रेखा एकदम स्मूथ है और आगे भी चल रही है एकदम। एक प्रोग्रेस लाइन और है जो कि तकरीबन 56 ईयर में, उसके बाद एकदम स्मूथ है। यहाँ से एक और है जो तकरीबन आपके 70 ईयर्स में, उसके बाद भी जीवन रेखा स्मूथ है। एक केतु पर्वत पर फिश है, आकस्मिक दल आपको दर्शा रहा है, तो मैक्सिमम समझ लो आपकी जीवन रेखा स्मूथ है। इसमें किसी प्रकार का राहु रेखा का ऑब्स्टेकल नहीं है, मतलब किसी प्रकार की राहु रेखा आपके जीवन रेखा पर नहीं है। ये एक खुशी की बात है, ये एक बहुत खुशी की बात है। जहां पर से ऐसे जातकों की जिंदगी अच्छी ही चलती है, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो ये तो हो गई आपके जीवन रेखा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब बात करते हैं हम आपकी हथेली का पूर्णतः विश्लेषण की तरफ। आपकी हथेली पर और क्या क्या चीजें और क्या क्या चीजें हमें बताई जानी है। तो ये देख लिया आपकी रेक्टेंगल पाम है। जिद्दी किस्म के व्यक्ति यहाँ, मूलतः प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, लेकिन हार्ड हथेली है, गद्देदार अवस्था है, नहीं है वैसी कोई खास, जहां पर से व्यक्ति को मेहनत करना पड़ता है। 55% राजयोग का फल, मतलब जिंदगी तो अच्छी बीतेगी लेकिन मेहनत तो आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। उसके रिगार्डिंग कभी अच्छे फल मिल जाएंगे, कभी खराब मिल जाएंगे। हालांकि यहां पर से डिसीजन आपके भाग्य रेखा को देख के दिया जाता है, जो मैं आगे आपको दूंगा। लेकिन 55% राजयोग का आपका फल है, गुलाबी नॉर्मल है, धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है। अब हम थंब की बात कर ले तो स्ट्रांग इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति बहुत शानदार, डिजायर्स के अच्छे योग है। मतलब ऐसे व्यक्ति का एक ही सेंस होता है, एक ही सोचने का तरीका है कि इनको लाइफ में कुछ करना है और अच्छा करना है, जिनसे इनकी जिंदगी अच्छी चले। सेकेंड फ्रेंच बड़ा है तो अच्छा ही करते हो आप, सम्मानजनक पद पर जाते हो। एक लाइन आपके हथेली पर है जहां पर से ऐसा व्यक्ति है जो भी अपने जिंदगी पर अपने दम पर है। इच्छा और तर्क शक्ति बहुत गजब की है, व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार प्रवृत्ति का, इसमें कोई संदेह नहीं है। और थंब काफी अच्छा है, व्यक्तित्व तो शानदार है ही है। ये तो एकदम ब्लेस्ड है आप ईश्वर से कि आपका व्यक्तित्व बहुत ज्यादा शानदार है। तो ये तो हो गई थंब की बात है। समझदारी की लूप काफी अच्छी है, ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, अपने जिंदगी को समझदारी के तहत जीते और समझदारी से ही अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। तो ये चीज आपने समझ लिया। बाकी भी चलिए आपके फिंगर्स पर हम देखते हैं। तो ये रही फिंगर्स। तो यहाँ पर से देखो कुछ गैप है, जहां पर से खर्चीले प्रवृत्ति के व्यक्ति, थोड़े इंट्रोवर्ट तो होते हैं आप, हालांकि वैसे भी कोई खास नहीं, खड़ी लाइन्स है दिल में, 1-2 खड़ी लाइन्स है, अच्छी भावनाएं दिल में। हालांकि जब साफ सुथरा आपका थंब फिंगर्स हो जाए ना, तो व्यक्ति फालतू का नहीं सोचते, वो अपने ऊपर ध्यान देते हैं। ये एक बड़ी बात बता रहा हूँ। बाकी बृहस्पति यहाँ से दबाव है, ये ऊपर है, तो ईगो हर्ट की प्रॉब्लम है। ऐसे इंसान को किसी की भी बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती है,
तो देखो, बातों को बुरी लगना समझदारी नहीं है, बातों को समझना समझदारी है। मान लो कि आप किसी खराब समय से गुजर रहे हैं, किसी ने आपको कहा कि अरे तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, तुम तो कुछ भी नहीं, तुम्हारी क्या अस्तित्व है, तुम्हारा क्या औकात है। आपने उसको ऐसे सोचा कि वो मेरे से जलता है इसलिए उसने ऐसी बात कही, या वो मेरे से खुन्नस खाता है, उसको अच्छा लगता है मेरे को कष्ट में देख के। तो देखो आपकी ज़िंदगी वहाँ पर से कैसे टर्न लेती है, ये आपने सोचा। फिर आपने ये सोचा कि चलो मेरे से जब मुझे लोग गलत बोलते ही हैं तो मैं चलो और गलत सही। अब दूसरा एक्सपेक्ट से एक व्यक्ति कैसे सोचता है जिसमें ईगो की प्रॉब्लम नहीं होती, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैं उसको कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा, तब वो ऐसा नहीं बोलेगा। तो दोनों अलग अलग तरीके से सोचे, एक का डेफिनेशन था सक्सेस का, एक का डेफिनेशन था अनसक्सेस का। तो ये चीज़ें कहाँ से डिनोट होती हैं? अगर आपकी बृहस्पति बहुत अच्छी रहती है और आपकी बृहस्पति फिंगर बड़ी रहती है तो समझना आप ऐसे सोचते हो। लेकिन थोड़ी सी अगर बृहस्पति गड़बड़ रहे और बृहस्पति फिंगर बड़ी रहे तो व्यक्ति वैसे सोचते हैं कि वो मेरे से ईर्ष्या करता है, जलन करता है, इंटेंशन को नहीं समझते। तो यहां पर से एक समस्या आपके ज़िंदगी पर आ सकती है कि आप थोड़ा ज़्यादा ईगो हर्ट की प्रॉब्लम है आप में, आप चीज़ों को लाइटली नहीं सीरियसली लोगे, और जहां पर से आप ज़िंदगी को थोड़ा ज़्यादा तकलीफ में दे सकते हो। तो किसी भी बात को ना समझने का 2-3 तरीका होता है। दूसरा तरीका अपनाएं, ज़िंदगी पर हमेशा ही सुखी रहिएगा। और बाकी बृहस्पति हल्की टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था रहती है ऐसे जातकों की, ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म से जुड़े रहते हैं। बाकी सन सैटर्न के अटैचमेंट है तो नियमित रूप से अपने ज़िंदगी को आप जिएंगे, हल्की टेंड कर रही है। कैलकुलेटिव माइंड आपकी है, कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी है आपकी। बुध फिंगर हल्की टेंड कर रही है, जहां पर से व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से अच्छे होते हैं। बुध फिंगर हल्की छोटी है, प्रारंभिक समय में निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी होती है, हालांकि उसके बाद चीज़ों को ये लोग बहुत ही आराम से मैनेज कर लेते हैं। फिंगर लंबी करिए, क्रिएटिविटी अच्छी है आपकी, ऐसे व्यक्ति बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं, नो डाउट। अभी चलते हैं आपके प्लैनेट्स की तरफ। तो बृहस्पति यहां से दबाव है, प्रारंभिक समय स्ट्रगल्स को दर्शाती है, वो तो आप बखूबी देख पा रहे हो। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी कुछ प्रोग्रेस लाइन है जो कि थोड़ी बहुत कामयाबी को दर्शा रही थी। बाकी 30-35 वर्षों के बाद की बृहस्पति अच्छी है, जहां पर से कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाएंगे आप आराम से। फिर देखिए स्ट्रांग एक लाइंस जो कि आपकी एक है भाग्य रेखा का ब्रांच, ये देखो बन रही है। तो यहां पर से घर से दूर की उन्नति, यहां से दबाव में मेहनती तो ही हो, और ये भाग्य रेखा का भी कार्य कर रही है जिंदगी का लास्ट में अच्छा, और लास्ट तक अच्छा इवन। बाकी स्ट्रांग आपकी लाइन ऑफ एजुकेशन, तो धरातल की नॉलेज आप में काफ़ी अच्छी होती है, पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ। बाकी एक और सूर्य रेखा बन रही है, एक सोर्स ऑफ इनकम रहती है, कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ हो जाते हैं, लेकिन थोड़े मशक्कत से, क्योंकि क्लियर नहीं है। एक और सी बन रही है जहां पर से पैसे आएंगे, तो सूर्य को जल दीजिए, ये चीज़ें स्ट्रांग हो जाएंगी। बाकी कुछ और उपाय का हम चर्चा कर लेंगे। सन मरकरी काफ़ी अच्छी बुद्धि वेग से करने चलने वाले व्यक्ति हैं, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग आ रहे हैं, लेकिन मध्यम स्तरीय, नॉर्मल स्तरीय, क्लर्क स्तरीय। और कुछ बुद्ध पर लाइन से तो व्यक्ति इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्ध अच्छा है, बुद्धि अच्छी है, लेकिन प्रारंभिक समय में ऐसे जातकों को निर्णय लेने में काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बाकी सन मरकरी काफी अच्छी है, जहां पर से व्यक्ति बहुत समझदार है, और दोनों मंगल अच्छा, एनर्जेटिक व्यक्ति, एनर्जी हद से ज्यादा आप में, हद से ज्यादा ऐसे व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होते हैं। और मंगल अच्छा तो पराक्रमी भी है, जिंदगी को अच्छे तरीके से जीते, ये सब चीजें आपकी मंगल में बता रही है। और जबरदस्त आपकी हर्ट लाइक जबरदस्त, जहां पर से आपके सैटर्न तक गई है, तो पैसे तो चाहिए आपको जिंदगी पर, वो तो कमाने हैं। तकरीबन 34 साल के बाद जी अब आपकी बाइंड रेखा अच्छी है, उसके बाद बैलेंस भी बहुत जबरदस्त है। यहां पर से आपकी जिंदगी का मूल ग्रोथ शुरू होगा। उसके पहले हल्की टूटी टूटी सी, जहां से आप प्रभावित रहे 28 वर्ष की आयु से ज्यादा, उसके पहले की माइंड रेखा ठीक थी। और कुछ इरिटेशंस के लाइन तो व्यक्ति थोड़ा जल्दी गुस्सा कर सकते हैं, नॉर्मल है। कुछ ट्रायंगल्स तो है जहां पर से कुछ नेगेटिविटी आपकी दूर कर रही है, हर्ट लाइन की ये वाली। फिर यहां पर से भी एक ट्रायंगल सा मुझे दिख रहा है, जहां पर से दिखने के बाद, खोजने के बाद मिल रहा है, ये भी कुछ नेगेटिविटी दूर सी करती है। मंगल तो मैंने बता ही दिया, पराक्रमी योद्धा का समान बल है। चंद्रमा अच्छा है, लोगों से जुड़ा हुआ अच्छा संबंध, कुछ यात्राएं नॉर्मल, हालांकि इस केस में बहुत बड़ी यात्राएं नहीं होती, लेकिन नॉर्मल यात्राएं जिंदगी पर रहती है। पैसे के फ्लो बनी रहेगी, लोगों से अच्छा संबंध आपका रहेगा। भाग्य रेखा अच्छी चली है, स्ट्रांग चली है, लेकिन थोड़ी मोटी थी, हालांकि अच्छे घर में जन्म होता है। लेकिन 28 के बाद तो भाग्य रेखा भी सक्रिय थी, ये देखो कंप्लीट है। उसके बाद ये 36 वर्ष से सक्रिय है, 36 वर्ष से आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, और 34 वर्षों के बाद माइंड रेखा भी सक्रिय हो रही है। तो देखो अपने जिंदगी का अच्छा समय ना 36 या 34 के बाद आप एक्सपेक्ट करना। उसके बाद देखो लास्ट तक भाग्य रेखा सी बन रही है, और यहां पर से कुछ योग तो ऐसे डेवलप कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल नहीं है, चर्चा नहीं करूंगा। ये ऐसे बनेगी तो बहुत बेनिफिट, बहुत बेनिफिट।
तो ये तो भाग्य रेखा के विषय में था। स्ट्रांग जीवन रेखा है, आयु दीर्घायु है, शुक्र बढ़िया है, पत्नी पक्ष से धन लाभ, लग्जरी के प्रॉपर सुख के योग, कुछ नॉमिनल स्ट्रेस थे। बाकी मनी मैनेजमेंट के बहुत ही अच्छे लाइंस, तो व्यक्ति पैसे मैनेज कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं से, ये कन्फर्म है। और 2-3 लग्जरी के लाइंस, तो व्यक्ति को लग्जरी का सुख मिलता है। और स्ट्रांग मंगल है, ओवर पराक्रमी है, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, और टेंशन लेने की बहुत अच्छी अवस्था भी नहीं है। माइंड रेखा को लेकर थोड़ी परेशान है, हालांकि ये आपको एनर्जी जरूर प्रदान कर रहा है, और मंगल प्रबल रहे तो एक आध प्रॉपर्टी आप जरूर से अपनी जिंदगी पर बना पाते हो। तो ये था इनके दिले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।